नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए आपकी डिमांड पर बनाया गया हुआ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यदि आप किसी प्रकार के प्लॉट या ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप प्लॉट के पैसे कैसे निकालेंगे या ज़मीन के पैसे कैसे निकालेंगे। आप कहीं पर प्लॉट लेना चाहते हो और जैसे रेट चल रहा है, गांव पे ले रहे होंगे तो 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 तक गांव में इतना ही चलता है रेट। और यदि आप कहीं शहरों पे लेना चाहते हो तो 1000, 1500, 2000, 3000, यानी कितना भी चल रहा हो, 1100, 1200, 1150, मतलब कितना भी चल रहा हो रेट, उसको आसानी से पैसों में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यानी अपना टोटल पैसा कैसे निकालेंगे कि हम एक प्लॉट यदि 20 बाई 40 का लेना चाहते हो तो वो लगभग कितने रुपए का पड़ेगा। यानी वो प्लॉट हमारा यदि 500 के हिसाब से चल रहा है तो कितने का पड़ेगा, 600 के हिसाब से चल रहा है तो कितने का पड़ेगा। यानी हम अपना बजट पहले से ही बना सकते हैं। तो प्लॉट की रकम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका हम बताएंगे, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में किसी भी प्लॉट के पैसे तुरंत निकाल के आप किसी को भी बता देंगे या अपने लिए खुद निकाल लिया करेंगे। तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का वीडियो। प्लॉट के पैसे कैसे निकालेंगे, तो जैसे हम बता रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। राम एक प्लॉट 20 बाई 40 फीट का खरीदना चाहता है। यदि आप भी 20 बाई 20 का, 10 बाई 20 का या 10 बाई 10 का, कितना भी हो, मतलब लंबाई चौड़ाई कितनी भी हो, यदि फिट में चल रही है तो फिट में लिखना है, कितने एचपी चल रही है। यदि आप 10 बाई 10 का लेना चाहते हैं, यानी 10 लंबाई और 10 गहराई, 20 लंबाई या 20 बाई 40 का है तो 40 गहराई। तो ये क्या होती है, लंबाई मान लो या ऐसे चौड़ाई मान लो, ऐसे लंबाई मान लो, इसे गहराई मान लो। यानी लंबाई चौड़ाई और लंबाई गहराई, क्योंकि जब हम प्लॉट लंबाई ऐसे लेते हैं तो इसको क्या मानेंगे, चौड़ाई या गहराई। तो दोनों चौड़ाई या गहराई दोनों एक ही चीज़ होती है। तो इस प्रकार का यदि हम प्लॉट लेते हैं तो उसकी कीमत कैसे निकालेंगे। किसी भी प्रकार का प्लॉट हो या त्रिभुजाकार है, किसी भी प्रकार का प्लॉट है आपका, सबके पैसे कैसे निकालेंगे इस वीडियो में आप पूरा विस्तार से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल है, राम एक प्लॉट 20 बाई 40 फीट का खरीदना चाहता है। प्लॉट का रेट, ये रेट वही रेट होता है जब आप कहीं पर ज़मीन खरीदने जाते हैं तो बताते हैं हमारे यहाँ 50 रुपये स्क्वायर फीट चल रही है ज़मीन। यानी स्क्वायर फीट मतलब 1 फीट ऐसा और 1 फीट ऐसा। तो ये जो डब्बा बनेगा 1 फीट का, इतने के रेट बताते हैं हमें कि 1 स्क्वायर फीट कितने का चल रहा है, 600 का। यहाँ पर राम का स्क्वायर फीट कितना चल रहा है ज़मीन का, जहाँ वो लेना चाहता है 600। यदि आपके यहाँ 100, 50, 200, 300 जितना भी चल रहा हो, उसी के अनुसार आपको भी निकालना हम बताएंगे। तो राम एक प्लॉट को 20 बाई 40 फीट का प्लॉट, जिसका रेट 600 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है, उससे प्लॉट खरीदने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी वो कितना पैसा एकत्र कर ले जिससे वो प्लॉट खरीद सके। तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लंबाई चौड़ाई दी रहती है उसका गुणा कर देंगे। यानी जो प्लॉट की लंबाई चौड़ाई या लंबाई गहराई दी रहती है उसका गुणा कर देंगे। यानी गुणा करने पर उसका क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। कैसे ज्ञात करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। यदि वो आयताकार है या वर्गाकार है तो उसकी लंबाई चौड़ाई कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई करके। यदि त्रिभुजाकार है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर देते हैं। तो ये अलग की बात हो गई। आपको अलग से हम बता देंगे किसी प्रकार का, यदि त्रिभुजाकार है, समलंबाकार है, किसी प्रकार का हो, उसका क्षेत्रफल, फिर उसके बाद पैसों का गुणा कर देते हैं, आपकी प्लॉट की कीमत आ जाती है। लेकिन आज हम बताएंगे यदि आयताकार या वर्गाकार है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई या लंबाई गहराई का गुणा करते हैं, फिर उस जो प्राप्त होता है उसमें प्लॉट के रेट से गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वही उस प्लॉट की पूरा पैसा होता है। तो क्या करना है, 2 स्टेप में। पहले प्लॉट का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं। तो लंबाई चौड़ाई कितनी दी है, लंबाई 20 दी है, चौड़ाई 40 दी है, दोनों का गुणा कराएंगे 20 और 40। तो 0 0 4 दूनी 8, तो कितना आ गया, ये 800 स्क्वायर फीट आ गया। 800 स्क्वायर फीट आ गया और हमें 1 स्क्वायर फीट का पैसा दिया है। यानी हमसे बोल भी रहा है कि प्लॉट का रेट कितना चल रहा है, 600 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है।
तो 600 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है। तो हमें प्लॉट का पैसा निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने अभी बताया आपको कि जो क्षेत्रफल निकले, गुणा कराने पर जो क्षेत्रफल निकले उसमें उस प्लॉट के रेट का गुणा कर देंगे। तो क्षेत्रफल गुणे प्लॉट का रेट, तो क्षेत्रफल कितना दिया है हमारा, हमने निकाला है 800 और प्लॉट का रेट क्या चल रहा है 600। तो दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4,80,000 रुपये। यानी राम को यदि प्लॉट खरीदना है तो उसे 4,80,000 रुपये, ये तो उसको प्लॉट जिसका है उसको देने पड़ेंगे, लेकिन रजिस्ट्री के लिए 60 से 70,000 रुपये रजिस्ट्री में भी खर्च हो जाता है। तो यानी उसको 5.5 लाख या 6 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, जिससे वो एक अच्छा प्लॉट खरीद सकता है 20 बाई 40 का। यदि आप किसी भी प्रकार का प्लॉट हो तो आपको पहले क्या करना है, उसकी लंबाई चौड़ाई निकालनी दी होगी वहाँ पर कि 10 20 बाई 20 का है, तो इनको दोनों का गुणा करा देना है। और जितना दिया हो प्लॉट की कीमत, यानी प्लॉट का स्क्वायर फुट जितने का दिया हो उसका भी इसमें गुणा करा देंगे। तो जब इनका गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 400, और यदि 500 रुपये चल रही तो 500 का गुणा करा देंगे तो आ जाएंगे 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके, 5 को 20 इसका। तो कितना आ गया, 2 लाख आ गया ये। तो 2 लाख कीमत आ गई इसकी। और इसी प्रकार आप किसी भी, यदि आपका 10 बाई 10 का ले रहे हैं और कीमत भी कितनी चल रही है, 100 चल रही है, तो तीनों का गुणा करा देंगे, ये प्लॉट की पूरी कीमत आ जाती है। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है, अब जितने बाई जितने का प्लॉट लेते हैं तो यदि लंबाई और चौड़ाई का गुणा कराना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करा देते हैं जो वहाँ का रेट चल रहा हो। जैसे 200 रुपये चल रहा है, 300 चल रहा है, 350 चल रहा है, कुछ भी चल रहा हो, 340 320 कुछ भी चल रहा हो, तो आपका जो उनका गुणा कराने पर जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है, यदि 320 भी चल रहा हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ 320 का गुणा करा देना है, जो आएगा वो आपका पूरा पैसा हो जाएगा। यदि आपको अभी भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा करा देते हैं। जो हम प्लॉट खरीदते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा करा देते हैं। गुणा कराने पर क्षेत्रफल प्राप्त होता है हमारा, तो जो क्षेत्रफल आ जाए उसमें प्लॉट के रेट का गुणा कर देते हैं। तो प्लॉट का रेट क्या होता है, जो प्लॉट का रेट हम बताते हैं वहाँ के लोग या जिसकी ज़मीन होती है वो बताता है वहाँ क्या प्लॉट का रेट चल रहा है, उस रेट का गुणा करा देते हैं। क्षेत्रफल में उस रेट का गुणा कराएंगे तो टोटल पैसा निकल आएगा। तो ये क्या हो जाता है हमारा टोटल पैसा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप किसी भी प्लॉट का पैसा निकलवाना चाहते हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई और उसका रेट हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका पैसा आपको निकाल के भेज देंगे। वो किसी भी प्रकार का हो, त्रिभुजाकार, समलंबाकार, सर्किल, किसी भी प्रकार का हो हम निकाल देंगे। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे प्लॉट का रेट करते हैं। तो क्या करते हैं, प्लॉट का क्षेत्रफल गुणे रेट करते हैं। त्रिभुजाकार है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे। क्या कर देंगे, आधार गुणे ऊंचाई। यदि आप प्लॉट का त्रिभुजाकार लेते हैं, जैसे कि आपका फ्रंट में ज़्यादा है और पीछे जाके कुछ इस प्रकार का होता है, तो क्या करते हैं, इस फ्रंट का और इनके आधार गुणे ऊंचाई लेते हैं। तो ऊंचाई निकालने के लिए कर्ण बन जाती है और यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये ऊंचाई हमें ज़रूरत होती है, तो इस ऊंचाई की आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 कर देते हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकल आता है। जो क्षेत्रफल निकल आता है उसमें प्लॉट की कीमत का गुणा करा देते हैं, तो इस प्लॉट का भी आपको पैसा निकल आएगा। यदि आपका प्लॉट सर्कल है तो सर्कल में है तो क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, तो पाई आर स्क्वायर इसकी त्रिज्या यदि आपको दी रहेगी, क्योंकि आप जब ले रहे हैं सर्कल का तो चारों साइड से बराबर होगी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे पाई आर स्क्वायर, और जो प्राप्त होगा उसमें उस रेट का गुणा करा देंगे। तो किसी भी प्रकार का प्लॉट हो आपका, आयताकार, समलंबाकार, किसी भी प्रकार का हो, समलंबाकार है यानी कुछ ऐसा है और ऐसा प्लॉट ले रहे हैं आप। समलंबाकार यानी इसकी लंबाई और ये तिर्यक ऊंचाइयाँ और नीचे ये और ये और ये सब अलग अलग हैं। तो क्या करते हैं हम, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल होता है, ये ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं,
और ये ऊंचाई h मानते हैं, तो क्या होता है इसका क्षेत्रफल a+b/2 इंटू एच। क्या करते हैं, ये ऊंचाई निकाल लेते हैं और a+b/2 गुणे h कर देते हैं, तो इसका भी क्षेत्रफल निकला। क्षेत्रफल निकलने के बाद सिर्फ रेट का गुणा करा देते हैं, जो भी रेट चल रहा हो आपके यहाँ, 500 ही नहीं, 10, 20, 50, 100 जितना रेट चल रहा हो उसका गुणा करा देते हैं, आपके प्लॉट का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है, आपके प्लॉट के पैसे प्राप्त हो जाते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यदि आयताकार है और वर्गाकार है, आयताकार और वर्गाकार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई का गुणा करा देते हैं। आयताकार और वर्गाकार, तो आयताकार समझ रहे हैं आप, 20/40 या 30/40, यानी किसी प्रकार का लंबाई चौड़ाई और अलग अलग हो या समान हो, 20/30, 30/30, तो वो आयत और लंब कहलाते हैं, आयत और वर्ग कहलाते हैं। और इसके अलावा यदि आपकी ज़मीन त्रिभुजाकार है, समलंबाकार है, वृत्ताकार है, तो इनका क्षेत्रफल अलग टाइप से निकलता है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें अलग टाइप होता है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अलग होता है, सर्कल का क्षेत्रफल अलग होता है। तो प्रोसेस वही है, आपको पहले क्षेत्रफल निकाल लेना है, फिर उसके बाद प्लॉट की कीमत का गुणा करा देना है। यदि आपका प्लॉट सीधा सीधा है, यानी आयताकार है, वर्गाकार है, 20/30 का है, 30/30 का है, 40/40 का है, तो ऐसे प्लॉटों में आप सीधे सीधे इनकी लंबाई चौड़ाई का गुणा करा देंगे और प्लॉट की कीमत का गुणा करा देंगे, तो ये क्या निकल आएगा, आपको उस प्लॉट का पूरा पैसा निकल आएगा। हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कहीं कुछ ना पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर बना देंगे। यदि आप और कुछ पूछना चाहते हो, किसी प्रकार का लेटर एप्लीकेशन लिखवाना चाहते हो, तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।